उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल का हमेशा से ही दबदबा रहा है और इसी पूर्वांचल की मिट्टी से एक ऐसा बाहुबली निकला जिसकी धमक सिर्फ जनता तक नहीं बल्कि विधानसभा से होते हुए लोकसभा तक पहुंची। इस बाहुबली के दबदबे का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इन्होंने खुले मन से कबूल किया था कि इनके हाथ से एक हत्या हुई है। और कभी इनसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सवाल किया था कि मरवा दिया क्या। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये है कौन, तो आपको बता दें कि आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा रसूख रखते हैं। नाम है बृजभूषण शरण सिंह। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बृजभूषण शरण सिंह से क्यों सवाल किया था कि मरवा दिया क्या, और आखिर इन्होंने ऐसी कौन सी हत्या की थी जिसका कबूलनामा इन्होंने कैमरे पर किया था। बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसा नाम जिसने राजनीति को सिर्फ समझा नहीं, उसे अपने अंदाज में जिया। उनका जीवन हमेशा सियासत, ताकत और विवाद के बीच झूलता रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां लोग अपने हाथों को छिपाते थे, वहीं बृजभूषण ने खुले कैमरे के सामने कहा, मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। इस कहानी की जड़ें 1991 में गोंडा के उस दौर में जाती हैं जहां एक पंचायत की मीटिंग में गोलियां चली, जिसमें एक मौत हुई और वहीं से जन्म हुआ एक ऐसे नाम का जो आगे चलकर राजनीति का डर और जनता के बीच ताकत का प्रतीक बना। इस बैठक में बृजभूषण के करीबी और बिजनेस पार्टनर रविंदर सिंह भी मौजूद थे। कहते हैं कि इस मीटिंग में तनाव बढ़ा और अचानक एक शख्स जिसका नाम रंजीत सिंह था, उसने गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें एक गोली रविंदर सिंह को लगी और वह वहीं गिर पड़े। बृजभूषण बताते हैं कि उसी पल उन्होंने भी हथियार उठाया और गोलियां चलाई। वो कहते हैं, हाँ, मैंने उसे मारा था और वो एक हत्या थी जो मेरे जीवन में हुई। और इसी घटना के बाद से बृजभूषण शरण सिंह बाहुबली बने और उनका नाम यूपी की राजनीति में गूंज उठा। इसके बाद साल 2004 में एक और घटना हुई जिसने सूबे की सियासत को झकझोर कर रख दिया। भाजपा विधायक घनश्याम शुक्ला की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे इसे सड़क हादसा बताया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट ये थी कि ये सिर्फ हादसा नहीं था, ये कुछ और था। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने इस घटना को और रहस्यमयी बना दिया। इस घटना को लेकर बृजभूषण शरण सिंह बताते हैं कि एक दिन वे अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने गए। पैर छूने झुके तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें छड़ी से रोक दिया और कहा कि मरवा दिया। बृजभूषण चौंक गए और बोले, क्या, किसको? जिस पर अटल जी ने कहा कि गोंडा से कौन लड़ेगा। जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने जवाब दिया कि अटल जी, वो एक एक्सीडेंट था, उस वक्त 14 लोग थे, 13 आज भी जिंदा है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपको भगवान समझा था, लेकिन अब समझ गया कि राजनीति में कोई भगवान नहीं होता। ये वो पल था कि जब सियासत की सबसे ऊंची कुर्सी और सबसे खतरनाक छवि एक साथ आमने सामने खड़ी थी। वक्त बीतता गया लेकिन विवाद बृजभूषण का पीछा नहीं छोड़े। टाडा हेड कहता है तो उन्हें जेल जाना पड़ा। कई मुकदमे चले, हत्या के आरोप, साजिशों के दावे, लेकिन हर बार वो अदालत से बाहर आए और पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौटे। बृजभूषण शरण सिंह अपने बयानों में किसी स्क्रिप्ट की तरह नहीं बोलते, बल्कि तलवार की धार पर शब्द रखते हैं, और शायद यही वजह है कि जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। वो मंच पर खड़े होकर जो बोलते हैं वो सिर्फ भाषण नहीं होता, वो सियासत की सच्चाई होती है। विरोधी उनसे खौफ खाते हैं और समर्थक उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। बृजभूषण शरण सिंह की कहानी सिर्फ अपराध, सियासत और शक्ति की नहीं है, ये कहानी उस इंसान की है जिसने अपने जीवन के सबसे अंधेरे सच को दुनिया के सामने खुद कबूल किया और फिर भी सिर ऊंचा रखकर राजनीति के मंच पर खड़ा रहा। ऐसे में आपको बृजभूषण शरण सिंह के जीवन की एक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम और वीडियोस के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।